अब हम देखेंगे कि हमारे जो एसिड और बेसिस होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। फर्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल के साथ में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। एसिड और मेटल की जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। जैसे ट्वाइस HCl प्लस जिंक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक से रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। सेम एज बेस के साथ में जब मेटल रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। जैसे ट्वाइस NaOH प्लस Zn, तो Na2ZnO2 प्लस H2। अब रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एसिड के साथ में जब इसकी रिएक्शन होती है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और पानी बनता है यानी H2O बनता है। जैसे ट्वाइस HCl प्लस Na2CO3 इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है हमारा ट्वाइस NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेस इनके साथ में कोई रिएक्शन नहीं शो करता है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसेस, जब आपस में ये रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तब क्या होगा, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और पानी बनता है। HCl प्लस NaOH, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी हमारा नमक, सॉल्ट और H2O यानी पानी। Neutralization reaction, when an acid and base react to form water and salt called neutralization reaction। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाते हैं तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इट इन्वॉल्व हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन्स टू जनरेट वाटर। अब रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ट्वाइस HCl प्लस CaO, ये मेटेलिक ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट, तो कैल्शियम क्लोराइड और पानी बनता है। ये नेचर में बेसिक होता है। और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस, जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। बेसिस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सॉल्ट और पानी। CaOH ट्वाइस प्लस CO2, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शोज द डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। ये मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का और कॉन्सेंट्रेट होता है और हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में देने का काम करता है। यह हमारा pH स्केल होता है जिसका सेंटर 7 होता है। 7 से कम यदि आता है तो वो एसिडिक नेचर वाले होते हैं। कोई भी सॉल्यूशन में जब हम इसको डीप करते हैं तो यदि वो 7 से कम हमें शो करता है तो वो एसिडिक है, और यदि वो सॉल्यूशन 7 से अधिक हमें बता रहा है तो यानी उसका pH लेवल बेसिक है, यानी उसमें वो OH आयन दे रहा है और 7 से कम में वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ये हमारा यूनिवर्सल pH स्केल होता है जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, और जब हम डिफरेंट सॉल्यूशंस में इसे डीप करते हैं तो वो हमें इसके अकॉर्डिंग ही उसका pH लेवल शो करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं उनका क्या यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो जो बारिश का पानी होता है उसको हम यूनिवर्सल जो हमारी इंडिकेटर होते हैं उसके थ्रू हम देखते हैं। यदि उसका pH लेवल 5.6 से कम आता है या 5.6 आता है तो उस रेन को हम एसिडिक रेन बोलते हैं। आर स्टमक प्रोड्यूस HCl, हमारे स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। हमारे माउथ में, हमारे टीथ में कैविटीज़ हो जाती है, और वो कैविटीज़ कब होती है, जब हमारे माउथ का pH लेवल 5.5 से कम होता है। प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को भी एक पर्टिकुलर pH की
नीड होती है, यदि उससे ज़्यादा या कम होता है तो उनकी ग्रोथ पर उसका असर पड़ता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल में का भी पीएच लेवल होता है जो उनको सेल्फ डिफेंस में हेल्प करता है।